फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़ और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेंधवाल। आज हम करेंगे बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और सभी दर्शकों के फेवरेट शो अनुपमा के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करेंगे, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूं, जो कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। असल में शो में आप सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से यहाँ पर समर की मौत के बाद अब तो आ चुकी है दरार अनुज और अनुपमा के रिश्ते में। वनराज ने साफ तौर पर अनुज कपाड़िया पर लगाया इल्जाम कि अनुज की वजह से समर की मौत हुई है। ऐसे में अब आप देखेंगे कि किस तरीके से इस शो में एक लीप आ जाता है, वो भी काफी ज्यादा लंबा। लेकिन इस लीप के बाद की क्या होती है कहानी, जाने आप हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो अनुपमा में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस शो के हाल ही के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वही शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक भी होने वाला है। बेहद दिलचस्प शो अनुपमा वुमेन एम्पावरमेंट को दिखाने वाला एक शो है। इस शो में माँ की ममता देखने को मिली, जहां पर कि अनुपमा के नाम के पीछे ही माँ शब्द जुड़ा हुआ है। अब ऐसे में यहाँ पर माँ की ममता नजर आए और यहाँ पर माँ अपने बच्चों पर आई परेशानी को ना ले, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमेशा ही माँ अपने बच्चों की परेशानियों को ले लेती है। इसी वजह से तो एक माँ के बच्चे परेशानियों से घिरे हुए बहुत ही ज्यादा कम रहते हैं। अब ऐसे में ठीक कुछ ऐसा ही अनुपमा ने भी किया, जहां पर कि वो झाल बनी हुई थी अपने तीनों बच्चों की, यानी कि पाखी, समर और पारितोष की। लेकिन जब समर और डिम्पल के बेबी की पार्टी के दौरान यहाँ पर क्लब में गए थे जेंट्स, तो वहीं हुई यहाँ पर एक ऐसी घटना जिसकी वजह से इस शो की कहानी बदलते हुए नजर आई। असल में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो में आप सभी को देखने को मिला होगा कि किस तरीके से मेकर्स यहाँ पर समर शाह की मौत का ट्रैक दिखा रहे हैं, जहां पर कि सागर पारेख ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि वो शो अनुपमा को अपनी मर्जी से छोड़ रहे हैं, वो भी अपने एक नए प्रोजेक्ट के लिए। आप सभी को बता दिया जाए कि जहां एक तरफ वनराज शाह अनुज कपाड़िया पर ढेर सारे इल्जाम लगाते हैं, समर की मौत का कातिल बताते हैं अनुज को वनराज, तो वहीं टूटते हुए नजर आता है अनुज अनुपमा का रिश्ता। और इसी वजह से शो की कहानी में दिखा दिया जाता है लीप। अब ऐसे में लीप के बाद की कहानी क्या है और कैसी होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है, जिसका कि जवाब सभी दर्शक जानना चाहते हैं। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो में आप सभी को काफी लंबा लीप देखने को मिलने वाला है। लेकिन जहां एक तरफ वनराज अनुज पर समर की मौत का इल्जाम लगाते हैं, तो वहीं उसी अनुज का साथ देते हुए नजर आती है वनराज की पत्नी काव्या वनराज शाह, जिसकी वजह से वनराज काव्या को डिवोर्स दे देते हैं। और लीप के बाद की कहानी की शुरुआत होती है वनराज अनुपमा और अनुज काव्या के साथ, जहां पर कि ये दोनों के दोनों कपल एक दूसरे के साथ हो जाते हैं, एक्सचेंज और एक नया कपल बन जाता है। लेकिन यहाँ पर आप सभी को बता दें कि भले ही वनराज के मन में अनुपमा को वापस पाने की, वापस हासिल करने की इच्छा हो, लेकिन अनुज और काव्या के बीच सिर्फ और सिर्फ दोस्ती का रिश्ता आप सभी को देखने को मिलेगा, जहाँ पर कि अनुज देंगे काव्या के बच्चे को अपना नाम और काव्या के बच्चे को
असल में पिता का प्यार देंगे अनुज कपाड़िया, क्योंकि छोटी अनु तो छोड़कर जा चुकी है अनुज अनुपमा को, क्योंकि छोटी अनुज अनुपमा के डेली के इन झगड़ों से काफी ज्यादा हो चुकी थी परेशान। और ऐसे में यहाँ पर छोटी अनु ने जिन जिन चीजों को यहाँ पर फेस किया है, शायद ही कोई छोटा बच्चा उन चीजों को फेस कर कोई बड़ा फैसला ले सके। ऐसे में छोटी अनु तो अपने उसी अनाथ आश्रम चली जाती है जहां से अनुज कपाड़िया छोटी अनु को अडॉप्ट करते हैं, यानी कि मुंबई के अनाथ आश्रम में। लेकिन लीप के बाद की ये कहानी असल में होने वाली है बेहद दिलचस्प, क्योंकि यहाँ पर एक नई कहानी, एक नया ट्रैक, एक नया कपल मेकर्स दिखाते हुए नजर आने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर ये भी अब पूरा का पूरा शो जो है व्यूअर्स की राय और व्यूअर्स के एंटरटेनमेंट पे डिपेंड करता है कि आखिरकार उन्हें अनुज और काव्य की और इसी के साथ साथ उनके अपोजिट वनराज और अनुपमा की जोड़ी कैसी लगती है। मेकर्स जो कहानी दिखाते हैं लीप के बाद अनुज, वनराज, अनुपमा और काव्य की, वो कहानी क्या व्यूअर्स का दिल चुरा पाती है या फिर नहीं, क्योंकि इस शो में समर की मौत के बाद असल में कहानी को मेकर्स काफी लंबे समय से एक ही तरीके से खींचते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर जिस शख्स ने समर पर गोली चलाने की कोशिश की और उस शख्स के साथ जहाँ क्लब में अनुज कपाड़िया का झगड़ा भी हुआ था, तो उसका भी यहाँ पर रोल क्या होगा शो अनुपमा में आगे देखना ये दिलचस्प होगा, क्योंकि खबरों के अकॉर्डिंग कहा यह भी जा रहा है कि वही शख्स एक नए विलन के तौर पर आ भी सकता है इस शो में। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो अनुपमा में जो लीप आया, उस लीप के बाद कहीं ना कहीं अनुपमा और अनुज की जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाती है। अनुपमा एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही अच्छी बिजनेस वुमेन, उसी के साथ साथ समर का सपना पूरा करने के लिए एक डांसर भी बनती है। हालांकि अनुपमा से अपना रिश्ता तोड़ते हुए नजर आती है डिम्पल, लेकिन अगर अनुज कपाड़िया की बात की जाए तो अनुज तो यहाँ पर रह जाते हैं काफी ज्यादा पीछे, क्योंकि अगर अनुज के बिजनेस की बात करें कि अनुज का बिजनेस काफी अच्छा खासा चल रहा था, तो वहीं बरखा उस बिजनेस को भी हथिया लेती है। लेकिन इसके बाद आप कैसी कहानी देखना पसंद करेंगे, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।